सो वेलकम टू द अल्टीमेट मार्केट स्ट्रक्चर कोर्स बाय स्कैल्प लैब। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मार्केट स्ट्रक्चर्स के बेसिक्स सिखाऊंगा जो हर ट्रेडर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इस वीडियो के एंड तक आप मार्केट को बेहतर समझने लगोगे और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ईजीली स्पॉट कर पाओगे, चाहे आप स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। So this is the introductory example that we are looking. We will be looking into some more in the video. तो ये पहला जो चार्ट है ये 15 मिनट्स का सेंसेक्स का चार्ट है। इसमें हम लोग को अगर हम लोग बेयर आइज में ऐसे देखेंगे तो एक समझ में आ रहा है कि एक हाई ऊपर जाके एक नीचे इधर फॉल हो गया। मगर ये कब कैसे किस टाइम पे हो रहा है और इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है, कब स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे एक हाई फॉर्म हो रहा है, कहाँ लो था इसका स्ट्रॉन्ग। अगर हमको ये सब चीज़ों की आइडिया रहे तो वहाँ पे हम अपने बेट्स को अपने अकॉर्डिंगली अपने फेवर में करके ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सकते हैं, या अपने हम लोग को पता रहेगा कि कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए या कहाँ पे अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग। ये सब चीज़ों का नॉलेज रहेगा। तो अगर आप ये ड्राइंग देखें तो आप ड्राइंग में अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, आगे चल के हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर एक ऊपर ऊपर से बात करें तो यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। एक जो हायर पैटर्न था अब वो धीरे धीरे इसका फ्यूल ख़त्म हो चुका है इस रैली की। तो अब अगर आपको ऊपर इधर में इस अराउंड इस एरिया या इस एरिया के अराउंड अगर आपको नॉलेज रहे कि अब ट्रेंड इज़ गोइंग टू रिवर्स, सो अगर आपके आपको ये बात पता रहे तो आप अपने बेट्स को अपने फेवर में ज़रूर रखोगे, राइट। तो दिस कोर्स इज़ ऑल अबाउट दिस कि अगर आपको कुछ चीज़ें सर्टेन चीज़ें अगर आपको पता रहे तो आप उसको कैसे अपने फेवर में प्ले आउट करोगे और कैसे उसको अपने लिए कैपिटलाइज करके अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। सो वी विल कंटिन्यू एंड वी विल टॉक अबाउट दिस इन डीप इन द वीडियो नाउ। थैंक यू। सो मार्केट स्ट्रक्चर्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है अप ट्रेंड, सेकेंड है डाउन ट्रेंड और थर्ड है कंसोलिडेशन। सबसे पहले हम लोग अप ट्रेंड से शुरू करते हैं। अप ट्रेंड तब होता है जब प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बनाते हैं। यहाँ हमें अपने पैटर्न को पहचानना ज़रूरी है जिसमें प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा होता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स में हम पुल बैक पे एंट्री ले सकते हैं और ट्रेंड के साथ राइड कर सकते हैं। अगला है डाउन ट्रेंड, जो इसका ऑपोजिट होता है। प्राइस लोअर लोज और लोअर हाइज के फॉर्मेशन बनाता है चार्ट्स पे। यहाँ हम शॉर्ट सेलिंग या रिवर्सल का वेट कर सकते हैं। और लास्टली कंसोलिडेशन फेज होता है जब प्राइस साइडवेज मूव करता है। ये मार्केट का एक ब्रीदर होता है और इस समय ब्रेकआउट या रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बेस्ट काम करती हैं। हम लोग अब चार्ट्स में शिफ्ट होते हैं और हम लोग समझेंगे कि चार्ट्स में कैसे वर्क करता है। ये हमारे पास एक रिलायंस का चार्ट है और मैंने ऑलरेडी इसमें ड्राइंग अपनी सारी कर रखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग को यहाँ पे रिलायंस के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक अप ट्रेंड देखिए दिख रहा है। यहाँ पे एक हम मैंने यहाँ पे एक हाई और एक लो को मार्क कर लिया अपने लिए। और जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो यहाँ पे हायर हाई, और जब ये लो के ऊपर कोई नया लो बन रहा है तो उसको हायर लो का फॉर्मेशन ऐसा मैंने कंसिडर करके एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर डिस्कवर कर लिया। और जब ये पुल बैक इधर लेगा रिलायंस तो मैं यहाँ पे कुछ अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या कोई ईएमए स्ट्रैटेजी, कोई आरएसआई या किसी का भी क्रॉसओवर ब्रेकआउट देख के मैं ट्रेड इधर ले सकता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना ये अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग प्रेफर जो भी आप करते हो आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हो एक नए हाई के फॉर्मेशन के लिए। और उसी के जस्ट बाद आपको नेक्स्ट डे पे रिलायंस में एक डाउनफॉल के काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है, जहाँ पे ये जो लो रहता है वो क्रॉस होके एक नया लो फॉर्म कर देता है। स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है और बेरिश हो गया है। एक नया लोअर हाई के साथ एक नया लोअर लो फॉर्म हुआ। इससे हम लोग को आइडिया लग चुका है। ये मेरा डाउन ट्रेंड का फॉर्मूला है। लोअर लो प्लस लोअर हाई जैसे मिलेगा अपना डाउन ट्रेंड इस्टेब्लिश हो जाता है। और ये स्टैब्लिश होने के बाद हम लोग आराम से खाली डाउन साइड के मूवमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। और सेम अप ट्रेंड में भी हम लोग के पास यही फॉर्मूला है, हायर हाई प्लस हायर लो का। तो अगर आप ये चीज़ें डिस्कवर कर ले तो अपने चार्ट्स में तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा ट्रेडिंग। आपको डायरेक्शन का अगर नॉलेज अच्छा रहेगा तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करके फिर डायरेक्शन तो आपको नोन है,
आपको एंट्री अपना प्लान करना है, एग्जिट अपना प्लान करना है, अपना 1:3 1:4 तक के ट्रेड आप आराम से इसमें ले सकते हो, उससे ज़्यादा भी मिलते हैं। तो आई वुड से यू शुड ट्राई दिस वन। और थर्ड, हम लोग को यहीं पे कंसोलिडेशन का भी फेज़ यहाँ पे आइडेंटिफाई होता है। कंसोलिडेशन में ये होता है कि एक हाई और लो के बाद मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, एक छोटा हाई छोटे लो बना के रेंज में एक है मार्केट। तो ये मेरा एनालिसिस है रिलायंस के लिए 5 मिनट्स के लिए। ये 11 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर तक की बात है। तो इतना कुछ हो गया चार्ट में। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑन द वीडियो। सो अब हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स के की लेवल्स की, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं क्योंकि यहाँ से प्राइस काफ़ी बार रिएक्ट करती है। सपोर्ट्स वो जोन्स होते हैं जहाँ पे प्राइस बाउंस करना की कोशिश करती है, और रेजिस्टेंस वो है जहाँ से प्राइस वापस नीचे गिरने लगती है। जब आप इन जोन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो ट्रेडिंग काफ़ी इजी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अप ट्रेंड में जब आप एंटर करते हैं तब प्राइस सपोर्ट लेवल से बाउंस करती है, और डाउन ट्रेंड में जब शॉर्ट करते हैं तब प्राइस रेजिस्टेंस को हिट करता है वहाँ पे। चलिए अब चार्ट्स में हम लोग मूव करके इसमें डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ें। सो फॉर माय एग्जांपल, हम लोग ने टीसीएस को सेलेक्ट किया है। जी, और ये चार्ट है, ये आर्ली चार्ट है। मैं आर्ली चार्ट पे प्रेफर करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, क्योंकि फिर 15 मिनट्स पे और 5 मिनट्स पे जंप करके इसमें ट्रेड्स आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक ख़ास बात यह है कि जो सपोर्ट होता है वो आगे चल के या तो रेजिस्टेंस में क्रिएट हो जाता है या वाइसे वर्सा। देयरफॉर उन दोनों को कंबाइन करके एक फ्लिप जोन का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस हम लोग कर सकते हैं। तो रही बात, जैसे इस जोन को मैंने मार्क किया हुआ है, अब ये एक बार, दो बार, तीन, ये चौथी बार यहाँ पे ट्रैप भी किया एक जगह, ट्रैप करके नीचे, ट्रैप करके नीचे। तो आप इवेंचुअली देखोगे कि जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे अब सपोर्ट में, जैसे इस जगह आके यहाँ पे प्राइस यहाँ से बाउंस करना शुरू कर गई, ये इस जगह से फिर बाउंस की प्राइस, और इस बार मतलब अब ट्रेंड में था प्राइस तो काफ़ी अच्छा जंप किया। और क्या होता है कि धीरे धीरे जो सपोर्ट्स होते हैं वो ऊपर ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है अब ट्रेंड में। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इम्प्रोवाइज़ करना होता है, जैसा ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आपको जोन अपना मैनेज करना, आगे चल पुश करते रहना होता है। तो यहाँ पे फिर एक सपोर्ट देखिए आप, यहाँ पे एक बार प्राइस, दो बार, तीन बार, अब बार बार यहाँ से प्राइस बाउंस कर रही है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का स्टॉप लॉस क्रिएट हो रहा है, राइट। तो ये एक बार स्प्रिंग इसको कहते हैं कि एक बार स्प्रिंग मूवमेंट हुआ, और जितने भी स्टॉप लॉस थे उनको लेके यहाँ पे सपोर्ट लगा के प्राइस फिर से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर गया। और कंटिन्यू तो किया, यहाँ पे ऊपर जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके एक बार नीचे बाउंस किया, बट प्राइस में काफ़ी अच्छी एक वॉल्यूम होगा इसके अकॉर्डिंग वो पुश कर गया इस रेजिस्टेंस को भी। तो ये है कॉन्सेप्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का। अगर आप आर्ली पे अगर आप अच्छे से डिस्कस कर लिए, अगर आप आइडेंटिफाई कर लियो, तो आप इसको 15 मिनट्स पे जाके आराम से यहाँ पे आप अच्छे ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकते हो। आई शो यू सम गुड ट्रेड्स। तो हम लोग का बस ये एक ऑब्जर्वेशन रहेगा कि जब भी हमारा सपोर्ट रहेगा हम लोग खाली यहाँ पे बुलिश ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, और रेजिस्टेंस पे खाली बेरिश। ठीक। तो अब आप देखिए, ये जैसे प्राइस इस जगह से आ रही है नीचे नीचे, और ये डाउन ट्रेंड है, जब तक डाउन ट्रेंड में है तब तक कुछ नहीं करना। ये मेरा लास्ट हाई है, इस हाई को तोड़ा, ठीक है, नया हाई, दिस इज़ द न्यू हाई। और इसके बाद ये कि ये न्यू लो है, ये लोअर लोअर हाई है, हायर लो है, सॉरी। तो ये हायर लो है। ये जैसे मेरे को मिलता है इस जगह के ब्रेकआउट को आप आइडेंटिफाई करके आप यहाँ पे अपना बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। ये मैं बहुत रफली बता रहा हूँ, बट
डिस्कस करने के लिए ऐसे ही। स्विंग ट्रेड्स की भी अपॉर्चुनिटी आराम से आप 1 आवर 4 आवर पे आप फाइंड आउट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस। और नाउ वी विल जंप टू द एडवांस स्ट्रक्चर। सो सो अब थोड़ा एडवांस एनालिसिस की बात करते हैं, जो कि है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब प्राइस पहले के हाई या लो को रिस्पेक्ट नहीं करता है, जो कि एक रिवर्सल का साइन होता है। जैसे ही अप ट्रेंड फेल होता है और लोअर लो बनता है, ये पहला साइन होता है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्डर फ्लो और सप्लाई डिमांड जोन्स का। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में बड़े मूव्स आते हैं। अगर आप इन जोन्स को आइडेंटिफाई कर पाते हो तो आप बड़े प्लेयर्स के साथ अलाइन हो जाते हो और आपको एक मेजर एज मिलती है मार्केट में। सो नाउ वी विल शिफ्ट टू द चार्ट। और ये हमारा बिलवेड रिलायंस का चार्ट है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं इसी चार्ट पे आपको शो करूँगा ये सारे कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहला है हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है कि जब हम लोग ने यहाँ पे एक लो और हाई को ऑलरेडी मार्क कर लिया है, राइट। तो जब भी ये लो या तो ब्रेक हो जाए या तो ये हाई ब्रेक हो जाए, तो वहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं अच्छे से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और एक नया हाई फॉर्म हुआ मार्केट में। इसको शॉर्ट फॉर्म में BOS डिनोट कर देता है। और ये जब तक स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो में शिफ्ट हो रहा है, जो कि अप ट्रेंड है, तो ये अप ट्रेंड ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, ये बार बार स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, राइट। और जो मेरा करंट करंट लो है वो ये है, सबसे करंट। और जो करंट हाई है वो ये है, राइट। तो जैसे ही प्राइस इस मूवमेंट को, आई एम सॉरी, ये मेरा BOS हुआ यहाँ पे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। और फिर ये लोज, ये एक वीक लो बना और ये स्ट्रॉन्ग लो है और ये मेरा हाई है, राइट। तो जब भी प्राइस अचानक से मेरे वीक लो को, जो कि ये लेवल है, मेरे वीक लो को तोड़ेगा, प्लस मेरे स्ट्रॉन्ग लो को भी तोड़ दे रहा है साथ में, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे कैरेक्टर का चेंज हुआ, जो प्राइस की मूवमेंट थी वो अचानक से अपना कैरेक्टर चेंज कर रही है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रही है। और अब आप देखेंगे लोअर लो की फॉर्मेशंस कंटिन्यूसली, जो कि ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। एक नया एक छोटा लोअर हाई बन के फिर नया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हर जगह होता है, राइट। देखिए अब ये लोअर लो के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं। और जैसे ही ये मेजर मेरा, जैसे ये लोअर हाई टूटेगा, ये कैरेक्टर चेंज डिपेक्ट करेगा 2800 के ऊपर जब भी जाएगा रिलायंस, तो वहाँ पे कैरेक्टर चेंज होगा रिलायंस का। और फिर हम लोग एक नए टेरिटरी में एंटर कर जाएंगे, जहाँ पे हम लोग को फिर डिसाइड करना होगा कि या तो रिलायंस यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर रहा है प्लस वापस गिरने वाला है, या तो फिर हम लोग को डिसाइड करना होगा उसके लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाके 5 मिनट या 15 मिनट पे जाके कि शायद इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, पॉसिबल है। ऑर्डर फ्लो और सारे चीज़ें देख के यहाँ पे देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बहुत अच्छा एक सप्लाई डिमांड जोन है रिलायंस का। तो इस जोन के अराउंड अगर प्राइस ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर करके नीचे अगर इतने तक रिट्रेस करता है 2750 तक में, तो इट माइट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। सप्लाई डिमांड मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी अब ट्रेंड हम लोग को नेक्स्ट हाई तक के लिए। नेक्स्ट जोन हम लोग का सप्लाई डिमांड का ये है, ठीक है। तो हम लोग इस जोन से नेक्स्ट जोन तक के लिए इजीली टारगेट कर पाएंगे, जो कि है 8-9% का टारगेट। ये कोई स्विंग रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये 2800 के ऊपर रिलायंस अगर आता है, हमारा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, लोअर हम लोग डाउन ट्रेंड से शिफ्ट होने लगेंगे अपसाइड के लिए। और
इस जोन के अराउंड अगर हम लोग को एंट्री मिलती है तो वी कैन प्लान फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी इन रिलायंस, जो कि है 2970 तक के लिए नेक्स्ट सप्लाई के लिए। और ऊपर भी जा सकता है, बट दिस इज़ द मिनिमम टारगेट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। सो दिस इज़ हाउ यू टेक ऑल थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, और उसको एक अपने एनालिसिस में इसको ग्रो कर सकते हो। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ एक टाइम फ्रेम तक लिमिटेड नहीं होता है। हायर टाइम फ्रेम्स जैसे डेली या वीकली चार्ट्स हमें बिगर पिक्चर्स दिखाता है, जबकि लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट्स और 15 मिनट्स हमें शॉर्ट टर्म मूव्स दिखाता है। सो एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को चेक करता है। फॉर एग्जांपल, अगर डेली चार्ट अप ट्रेंड में है लेकिन 5 मिनट चार्ट जो पुल बैक दिखा रहा है, तो ये आपको आपके लिए बेटर प्राइस पे एंट्री लेने का एक मौका हो सकता है। सो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ सामने लिखी हुई हैं। फॉर वीकली डेली एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी के लिए होता है। 4 आवर और 1 आवर जो होता है वो स्विंग्स के लिए होता है। 5 मिनट्स और 15 मिनट्स बेसिकली इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और द लास्ट वन पन इंटेंडेड, इसमें 1 मिनट फॉर लूजिंग इट ऑल। सो यू नो बेटर। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द चार्ट। एक ऐसे डिपिक्शन है कि अगर ये 4 आवर का चार्ट है टीसीएस का, ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो अगर 4 आवर का चार्ट अगर हम लोग को एक लॉन्गर पिक्चर दिखा रहा है, तो उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बस आपको अपने जोन्स के लिए वेट करना है, अपने लेवल्स के लिए वेट करना है। अगर आपको वो लेवल्स आपके अपने कंडीशंस पे मिल रहे हैं, आपके जो ट्रेडिंग कंडीशंस हैं उस पर अगर आपको मीट हो रहे हैं, तो आप आराम से उस पर एक गुड अमाउंट, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के संग एक गुड अपॉर्चुनिटी का ट्रेड ले सकते हो। और दिस इज़ हाउ यू बिकम प्रॉफिटेबल। या दैट्स द सीक्रेट। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। हम लोग ने अभी जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं वो सारी चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करके एक नए स्टॉक में अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो चलिए जंप करते हैं हमारे फेवरेट बैंक पे, HDFC। सो अब HDFC का ये 4 आवर का चार्ट है। अगर हम लोग 4 आवर आई थिंक एनालिसिस के लिए अच्छा होता है। वीकली और ये सब तो मतलब बहुत बड़े पर्सपेक्टिव के लिए, ऑलरेडी मार्केट हाई पे चल रहा है तो इट वोंट मेक सेंस। मगर चलिए वीकली से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस इस जगह को मैंने अच्छे तरीके से मार्क कर लिया। देखिए ये काफ़ी विक छोड़ रहा है इस जगह पे, एग्जैक्ट विक। और एक दो जगह तो ट्रैप भी किया, मगर एग्जैक्ट काफ़ी अच्छा ये कुछ है लेवल, मेरे को नहीं पता। तो हम लोग अभी इसको नीचे शिफ्ट करके धीरे धीरे रिफाइन करने की कोशिश करेंगे इस जोन को। अभी तो सिर्फ ये लाइन है, बट इसको हम लोग धीरे धीरे रिफाइन करेंगे अपनी एंट्रीज को भी। तो वीकली से हम लोग शिफ्ट होंगे डेली पे, ठीक है। डेली पे भी आई थिंक ये परफेक्ट चल रहा है अभी के लिए। डेली पे अगर आप देखोगे तो एक कुछ यहाँ भी ऐसा छोटा सा कुछ बन रहा है। 2-3 बार यहाँ से प्राइस ने रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखा रहा है कुछ, ठीक है। तो अभी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसको जोन्स में कन्वर्ट करना भी काम है मेरा। ये जगह देखिए, इस जगह से भी प्राइस कई बार 1 2 3 4 यहाँ से प्राइस, ये दो जगहों से ऐसे ही हमारा जोन क्रिएट होता है। फिर 4 आवर पे जाएंगे। 4 आवर पे भी आई थिंक सेम ही लेवल्स रहेंगे। 4 आवर इज़ क्लोज टू डेली। तो हम लोग 1 आवर पे शिफ्ट होता है। तो 1 आवर में अब हम लोग ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है HDFC में, ठीक है। तो अगर आप नीचे से देखोगे तो नीचे से ये बुलिश है, ठीक। रीसेंट लो जो है वो ये लेवल है, ठीक है। और ये है रीसेंट हाई। तो रीसेंट हाई पे एक नया हाई बना, ये हायर हाई बन गया। बट
इस लो को अभी तक तो ब्रीच नहीं किया है, बट ये आगे चल के नया हाई नहीं बनाया, एक लोअर लो को एक लो को हमारे ब्रीच भी कर दिया। ठीक है, हमारे सप्लाई जोन के अराउंड तो है ही है, प्लस ये हमारे लो को ब्रीच करके एक दो बार एसएल खाने की कोशिश कर रहा है मार्केट में। ठीक है, तो मैंने डिस्कस किया था कुछ, एक प्राइस का एक एक बिहेवियर होता है कि जब आपका एसएल एक बार वो हिट होता है, एक अप ट्रेंड में एक दो बार आपका एसएल ज़रूर वो हिट करवाएंगे। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे सप्लाई में, सप्लाई जोन के पास अगर आपको फिर से एंट्री मिल रही है, एक बार यहाँ पे एसएल हिट हो रहा है कोई बात नहीं, सप्लाई में अगर एक बार फिर से एंट्री मिल रही है तो नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप आराम से इसके अल्टीमेट ऊपर तक के लिए, तो उतना ऊपर मत आप एक्सपेक्ट करो, चलो ठीक है, एटलीस्ट 70% के रिट्रेसमेंट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना अब तो जाएगा ही प्राइस। तो 23-24% जा रहा है, नॉट बैड इन वॉट, ओके, इन अ मंथ टाइम आई गेस। तो 23% इज़ नॉट बैड। और मगर अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, राइट। यहाँ पे हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो ऊपर के लिए हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हमारा, मगर नीचे में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है, और अब ये आप देखोगे धीरे धीरे, ये हाई है मेरा, ये लो है, तो अब नीचे नीचे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा सबसे रीसेंट हाई और रीसेंट लो है। अब इसके नीचे गया तो मैं डाउन ट्रेंड के मूव्स को आइडेंटिफाई करूँगा, बट गेस व्हाट, यहाँ पे कैरेक्टर फिर चेंज हो गया प्राइस का। और जैसे ही प्राइस का कैरेक्टर चेंज होता है, मैंने क्या कहा है कि नीचे जब वो आता है सप्लाई के अराउंड, जो कि ये जोन है, सॉरी सॉरी टू मेस अप दिस चार्ट, बट ये सप्लाई का जोन है, अगर ये इस पे आएगा तो मैं प्राइस में इंक्रीमेंट की देखूंगा, फिर से इसको ख़रीदने की कोशिश करूंगा। तो 2% 1% का स्टॉप लॉस लगा के आपको फिर बैठना है प्राइस में, और रेजिस्टेंस तक ले इसको आराम से पुश कर देना है। पुश करने का काम मार्केट का है, आपका बस काम है ट्रेड लेना अच्छी जगह पे। रेजिस्टेंस पे कभी भी बाय नहीं करना है, इस एरिया यहाँ पे कहीं नहीं खरीदना है, यहाँ खरीदोगे तो स्टॉप लॉस आपका कहाँ रहेगा मेरे को कोई आइडिया नहीं है, टारगेट तो मेरे को पता ही है। ठीक है, 100 रुपये 200 रुपये के लिए आप 500 रुपये का स्टॉप लॉस मत लो मार्केट में। 100 रुपये का स्टॉप लॉस लेके 600 500 का टारगेट ले सकते हो। ये ट्रेड्स अगर आप देखो 1:10 के ट्रेड्स हैं, 1:10 मत लो, इतना परफेक्ट कोई नहीं होता है मार्केट में, चलो 1:5 ले लो, 1:3 1:2, 1:3 या 1:4 के ऊपर तो स्विंग्स होनी ही चाहिए एटलीस्ट, दैट्स हाउ प्रॉफिटेबिलिटी कम्स, और इट टेक्स टाइम। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन द मार्केट। तो अब आप देखिए धीरे धीरे अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, धीरे धीरे चल रहा है, ये रीसेंट हाई है और ये रीसेंट लो है। यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हुआ, कैरेक्टर जब भी चेंज होता है तो उसको डिमांड के पास या रेजिस्टेंस के पास आने दीजिए इसको सेल करने के लिए। तो इंट्राडे में तो सेल हम लोग कर सकते हैं, इंट्राडे में अगर आपको डायरेक्शन किसी इंस्ट्रूमेंट का नोन है तो आप आराम से उसको नेक्स्ट डे के लिए प्लेस कर सकते हो बेट। तो बेरिश हो गया इस जगह से एच, बार बार रेजिस्टेंस पे सेल करो, बार बार इसको सपोर्ट पे बाय करो, यही है कॉन्सेप्ट। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज़ द कॉमन मिस्टेक्स। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मार्केट ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस करते टाइम करते हैं। सो सबसे पहली मिस्टेक है कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट समझ लेना। जब होता है तब आप ट्रेड में जल्दी से एंटर कर लेते हो एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट, लेकिन मार्केट वहीं साइडवेज चलता रहता है। और ये एक ऐसी मिस्टेक है जब मार्केट ट्रेंडिंग से कंसोलिडेशन में शिफ्ट होता है और हम अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट नहीं करता है। ये इम्पॉर्टेंट है जब मार्केट कंसोलिडेशन में हो और ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करना बंद करें और रेंज ट्रेडिंग टेक्निक्स को हम लोग ज़्यादा फॉलो करें। तो अगर ये क्लियर नहीं तो मैं समझा देता हूँ।
कंसोलिडेशन वही कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मेरा एक रैंडम हाई और लो है, जैसे अब नीचे आया और ये ऊपर गया, हाई बना नया, मगर अब मेरे लो को भी वो हिट कर रहा है, नीचे भी आ गया, फिर ऊपर चला गया। तो एक रैंडमनेस है मार्केट की, कि मार्केट किधर भी नहीं जा रहा है, डायरेक्शन ही नहीं क्लियर है। तो आप उस रेंज को आराम से मार्क कर लो। वही सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम करना है पूरे टाइम, रेजिस्टेंस पे सेल करो, सपोर्ट पे बाय करो। इसी रेंज में अगर मार्केट रहेगा तब आप उसमें भी आप प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सकते हो। मगर अगर आप सोच रहे हो कि अब जैसे मार्केट कितनी बार फ्लैग एंड पोल पैटर्न यही है ना हमारा, कि एक बड़ा फ्लैग बनाता है, अब यहाँ तो ये ऐसा बनाता है, कई बार ऐसा बना के ऊपर जाता है। ये वन फर्स्ट वेरिएंट है हमारा, ये वेरिएंट नंबर 1 है, ठीक है। वेरिएंट नंबर 2 इसका थोड़ा सा चेंज रहता है, ये ऊपर इतना जाता है, ये पोल बनाता है हमारे लिए, और ये थोड़ा रेक्टेंगलिश बॉक्स बनाता है, जहाँ पे मार्केट में ऐसी ऐसी कैंडल बनेंगी, ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, थोड़ा रैंडमनेस रहेगा। तो लोगों को लगता है कि अब ब्रेकआउट होने वाला है ऊपर साइड का, मगर ऊपर साइड का होगा ब्रेकआउट या नीचे का, वो किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, वो मेरे को कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए कि ऊपर का ब्रेकआउट होता है, बट कितनी बार होता है कि भाई यहाँ पे बायर्स को ट्रैप, देखो बायर्स को तो ट्रैप कर ही लिया है, यहाँ पे जो सेलिंग कर रहे हैं उनको भी कई बार, एक बार दो बार ऐसे स्ट्रॉन्ग पुल आउट्स में लोग वो निकल जाते हैं मार्केट से, और मार्केट्स ऑल ऑफ अ सडन नीचे कोलैप्स कर जाता है। ये कितनी बार होता है मार्केट में। तो जब रेंज में है मार्केट, कंसोलिडेशन में है, तो आपको रेंज ट्रेडिंग टेक्निक्स को यूज़ करना है। और जब मार्केट ट्रेंड कर रहा है तो ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक्स को यूज़ करो, आराम से लो के नीचे का लगाओ स्टॉप लॉस ऊपर जाने के लिए। सो दिस इज़ हाउ यू सर्वाइव इन द मार्केट थ्रू आउट। और नाउ वी विल मूव टू द आउटरो। सो ये था हमारा अल्टीमेट मार्केट स्ट्रक्चर कोर्स। अब तक आप मार्केट ट्रेंड्स को कैसे रीड करते हैं, की लेवल्स को कैसे स्पॉट करते हैं, और कॉमन पिटफॉल से कैसे बचते हैं, अच्छे समझ चुके होंगे आई होप। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट। और कमेंट में ज़रूर ये मुझसे सवाल पूछें कि नेक्स्ट में आपको किन चार्ट्स पे ऐसा एनालिसिस करना चाहिए, एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू इट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।